इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह के घर बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच इस बैठक के बड़े मायने हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां और देश की सरकार चौकस है और काम पर है और इसी बीच ये बैठक जिसमें एनएसए अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर बैठक में मिल रहे हैं, इस बैठक के बड़े मायने। दिल्ली ब्लास्ट केस की फाइल घंटे दर घंटे मोटी होती जा रही है। धमाके का अब इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ चुका है। तुर्की से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक से जुड़ रहे हैं इसके तार। यहां तक कि तुर्की की राजधानी अंकारा से आतंकियों के हैंडलर के ऑर्डर आने की बात भी सामने आ चुकी है। क्या हिंदुस्तान को आतंकी धमाके से दहलाने का प्लान पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और तुर्की में रचा गया? सवाल इसलिए क्योंकि जांच में अब तक जो खुलासे हुए हैं वो इन चारों देशों से कनेक्शन स्थापित करने वाले दिख रहे हैं। क्यों और कैसे, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तुर्की कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट की अब तक की डिटेल एक नए दुश्मन की ओर इशारा कर रही है। इसमें जैश-ए-मोहम्मद का एक मॉड्यूल शामिल था जिसका संचालन तुर्की से जुड़ा था। आशंका है कि तुर्की में ही इसका ब्रेन वॉश किया गया था। जांच एजेंसियों के सामने आया है कि गिरफ्तार आतंकी और उमर जिस हैंडलर्स के संपर्क में थे, उस हैंडलर का नाम उकासा था। एजेंसीज को शक है कि उकासा कोड नेम भी हो सकता है। गिरफ्तार आतंकी और डॉक्टर उमर मोहम्मद एक ऐप के जरिए हैंडलर्स के संपर्क में थे। लेकिन जब जांच एजेंसीज ने हैंडलर के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो हैंडलर का लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा की बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे। शक है कि उसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया। धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर नबी और गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी तुर्की का दौरा कर चुके थे। आशंका है कि आतंकी वहां जैश के आकाओं से निर्देश लेने पहुंचे थे। हालांकि तुर्की ने इन आरोपों को खारिज किया कि वो आतंकियों को किसी तरह की मदद देता है। जो उमर शाहिद है उसका तुर्की के साथ कनेक्शन आना, तुर्की में वहां पर बैठे आकाओं से बातचीत करना, वहां के लोगों से संपर्क होना, इसलिए इस कनेक्शन को भी अब खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियां हर बारीक चीज पर नजर रख रही है। पाकिस्तान कनेक्शन। खुफिया रिपोर्ट्स ने दिल्ली विस्फोट का कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जोड़ा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। इस खुफिया रिपोर्ट में यह भी संदेह है कि अजहर मसूद की लेडी कमांडर नंबर 2 अफीरा बीबी ने, जो भारत में आतंकी डॉक्टर शाहिदा से संपर्क में थी। अफीरा जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर उमर फारूक की विधवा है, जिसके बारे में एनआईए की पुलवामा विस्फोट की जांच से पता चला था कि वो 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले के पीछे मुख्य दिमागों में से एक थी और अब जैश के कोर कमांडर में लेडी ब्रिगेड में शामिल है।